अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखें तो क्या है, 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम 2 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 0.666 ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें और उनका आंसर डेसिमल में रिपीटिंग हो, ठीक है, और कंटिन्यूस हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 एक, उसने कहा कि एक इरेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। बल्कि 2/3 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। उसके बाद देखें, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1428 ठीक है। तो इसमें देखें कि डेसिमल के बाद अगर नंबर ना ही रिपीट हों, ठीक है, और कंटिन्यूस हों, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी यही है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हुई फिर, ट्रू हुई, यानी कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो 1/9 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आता है 0.111 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसके आंसर जो है वो फाइनाइट हो, यानी कि उसके डिजिट को हम आसानी से गिन सकें। तो ये देखिए ये कंटिन्यूसली जारी है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो रिपीटेड हों और कंटिन्यूसली जारी हों उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे उसने कहा कि ये टर्मिनेटिंग है, तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हुई, फॉल्स। उसके बाद देखें 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अगर 3/4 हम लें तो इसका आंसर क्या आता है 0.75। ठीक है, तो देखें इसका आंसर जब एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, अगर कोई रकम डेसिमल में इसको हम लिखें, ठीक है, तो उसका आंसर फाइनाइट हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फिर क्या हुई, ट्रू। उसके बाद देखें 4/5 इज़ द रिकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है, 4/5 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आता है 0.8। ठीक है, तो रिकरिंग फ्रैक्शन वो होती है जिसमें नंबर जो है वो रिपीट हों और कंटिन्यूस हों। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसके नंबर एक ही नंबर आ रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली टर्मिनेटिंग है। तो उन्होंने क्या कहा, ये क्या है, एक रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो ये फिर 4/5 क्या हुआ, इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये आइडेंटिफिकेशन करनी थी कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है।